अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस अपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मकदम कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान माहदे को बड़ी कामयाबी करार देते हुए अमन कायम होने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि साजिशें और अफवाहें दम तोड़ गई। तमाम मसाइल खुश असलूबी से हल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान को खिराज तहसीन पेश किया और कश्मीरी अवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत उनके मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। उन्होंने कहा कि अवामी मफाद और अमन हमारी पहली तरजीह है। कश्मीरी अवाम के हुकूक पहले भी महफूज थे और आइंदा भी रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मकदम कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदे को बड़ी कामयाबी करार देते हुए अमन कायम होने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा साजिशें और अफवाहें दम तोड़ गई, तमाम मसाइल खुश असलूबी से हल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान को खिराज तहसीन पेश किया और कश्मीरी अवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत मुलाकात की है। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने अपने हालिया बैरून मुल्क दौरों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और वहाँ पर होने वाले कामयाब मुज़ाकरात पर आगाह किया। मुलाकात के दौरान मुल्क की सियासी हालात और आइंदा के लाहेअमल पर मुशावरत की गई है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल मलेशिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। ये दौरा मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की खुसूसी दावत पर किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने मियां नवाज शरीफ को भी दौरे की दावत दी थी, ताहम नवाज शरीफ ने मसरूफियात के बायस इस दौरे को मौखर करते हुए किसी और मुनासिब वक्त पर जाने की यकीन दहानी कराई। कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आपको बताएं, हमास ने अमरीकी सदर का अमन मंसूबा बड़ी हद तक मंजूर कर लिया। हमास की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वो इसराइल की गजा पर जंग खत्म करने और इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला के बदले तमाम इसराइली कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार है, जिस पर रद्द-ए-अमल देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमास का बयान अमन के लिए आमादगी जाहिर करता है। इसराइल पर जोर दिया कि फौरी बमबारी रोक दे ताकि यरगमालियों को फौरी और महफूज तरीके से निकाला जा सके। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने उन ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने इस काम को मुमकिन बनाने में मदद की। तर्जुमान दफ्तर खर्जा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खर्जा इसहाक डार ने सऊदी अरब के वज़ीर खर्जा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से टेलीफोनिक राब्ता किया है। गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने ग़ज़ा की तशवीशनाक सूरत हाल समेत अहम इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया। अरब और इस्लामी ममालिक के मुशावरती इजलासों और जारी सिफारती कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया है। इन कोशिशों का मकसद फौरी और पायदार जंगबंदी को मुमकिन बनाना, ग़ज़ा में बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाना और ख़ित्ते में देफा अमन के लिए इज्तिमाई इक़दामात को फ़रोग़ देना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने ग़ज़ा में क़याम अमन के लिए सऊदी अरब की मुस्तक़बिल और साथ साथ मुस्बत मुतहरिक सिफारती कोशिशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खर्जा के मुताबिक दोनों वज़राए खर्जा के दरमियान सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा अमन मंसूबे पर हमास के रद्द-ए-अमल पर गुफ्तगू की गई। फ़रीक़ैन ने इस बात पर जोर दिया है कि 2 रियासती हल पर मबनी जामे पायदार अमन के क़याम के लिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी और दीगर शराकतदारों के साथ करीबी राब्ते जारी रखे जाएंगे। अमन मुज़ाकरात के बावजूद ग़ज़ा बेअमन रहा। इसराइली सफ़ाकियत जारी रही। सेहूनी फ़ौज ने मज़ीद 73 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान पहुँचाने के लिए इसराइल नित नए हरबे आजमा रहा है। फ़ज़ाई हमलों के बाद अब धमाका खेज़ मवाद से भरी रिमोट कंट्रोल गाड़ी तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। इसराइली अफवाज की जानिब से महसूर फ़लस्तीनियों को इलाका खाली कराने के लिए आखिरी मौका दिया गया था, ताहम अब भी लाखों अफराद वहाँ फंसे हुए हैं। इसराइली कार्रवाइयों के सबब अस्पताल में एक नौमौलूद बच्चा जान की बाजी हार गया। कहर का शिकार फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर जाने वाली आखिरी कश्ती भी इसराइली बहरिया ने कब्जे में ले ली है। मैरिनेट में 6 अफराद सवार थे। सेनेटर मुश्ताक अहमद भी अलका ताला नामी कश्ती में सवार थे, जो अब इसराइल की तहवील में है। 4 अलतालवी शहरियों को मुल्क बदर कर दिया गया। गिरफ्तार अरकान ने गिरफ्तारी के वक्त से ही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल की कॉल दे दी है।
ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इसराइली वार, इंसानी हुकूक के सैकड़ों अलम बरदार गिरफ्तार। गजा इमदाद लेकर जाने वाले समूद फ्लोटेला की आखिरी कश्ती पर भी इसराइल ने कब्जा कर लिया। कश्ती गजा के करीब अशदोद बंदरगाह तक पहुंच गई थी। मैरिनेट नामी कश्ती पर पोलैंड का झंडा नस्ब था, जिसमें 6 अफराद सवार थे। आलका ताला को भी तहवील में ले लिया, जिसमें मुश्ताक अहमद सवार थे। इसराइली वजारत खारजा के मुताबिक 4 अतालवी बाशिंदों को मुल्क बदर कर दिया गया। इंटरनेशनल कमेटी टू ब्रेक दी सेज ऑफ गजा ने बयान में कहा कि कुछ गिरफ्तार कारकुनान ने गिरफ्तारी के वक्त से ही गैर मुअय्यना मुद्दत तक की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन जद्दा में फंस गए। शहरी 6 दिन से फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं, जो मुसलसल ताखीर का शिकार हो रही है। ज़ायरीन के मुताबिक होटल से 28 सितंबर की रात एयरपोर्ट लाया गया था। उसके बाद 29 सितंबर को पेशावर की फ़्लाइट थी, लेकिन 6 रोज़ गुजर गए। ज़ायरीन को पेशावर नहीं पहुंचाया गया। निजी एयरलाइन का कोई नुमाइंदा राबिता तक नहीं कर रहा। ज़ायरीन को अब 6 अक्टूबर का वक्त दिया जा रहा है। उमरा ज़ायरीन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नोटिस लेने की अपील की है। बदलते मौसम की सूरत हाल का जिक्र करेंगे। समुद्री तूफान शक्ति शुमाल मशरिकी बहरा अरब पर मौजूद है। 12 घंटों में समुद्री तूफान शक्ति की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। तूफान इस वक्त कराची से 360 किलोमीटर दूर है। तवक्को है कि समंदरी तूफान शक्ति कल तक शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ता हुआ वस्ती शुमाल बहरा अरब तक पहुंच जाएगा। 5 अक्टूबर के बाद शक्ति के कमज़ोर होने का इम्कान है, जबकि तूफान के ज़ेर असर इलाकों बदीन, ठटा, सजावल, जामशूर और हब में तेज़ हवा, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लसवेला और अबारान में भी बारिश की तवक्को है। कराची में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक खुले समंदर में ना जाने का वाज़े तौर पर मशवरा दिया है। समुद्री तूफान शक्ति शुमाल मशरिकी बहरा अरब पर मौजूद है। सरबरा सुनामी वार्निंग सेल और चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची अमीर हैदर लगारी कहते हैं कि शक्ति तूफान से पाकिस्तान के इलाकों को कोई ख़तरा नहीं है, जबकि कराची में कोई नुकसान नहीं होगा। ये वाज़े किया गया है। तूफान 5 अक्टूबर के बाद कमज़ोर हो जाएगा। शहर-ए-कायद में हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। हल्की बारिश हो सकती है, इसका इम्कान जाहिर किया गया है। कराची में भी हल्की बारिश का इम्कान है। समुद्री तूफान शक्ति शुमाल मशरिकी बहरा अरब पर इस वक्त मौजूद है। 12 घंटों में समुद्री तूफान शक्ति की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। अमीर हैदर लगारी चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम तर सूरत हाल क्या रहने वाली है मौसम के हवाले से ओवरऑल, उनसे जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए ये जो है शक्ति जो है ये इस वक्त हमारे जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है वो तकरीबन 390 किलोमीटर दूर है और ये बेसिकली ओमान की तरफ मूव करेगा। देन फिर ये वापस रिटर्न होगा टूवर्ड गुजरात। तो ये साइक्लोनिक एक डीप डिप्रेशन में चला जाएगा, लेकिन ये है कि इसे कराची को फिल वक्त तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसकी वजह से जो है वो लाइट टू मॉडरेट रेन्स जो है वो हो सकती हैं, जो कि हमारे कोस्टल बेल्ट है जिसमें कराची से लेकर ठट्टा, बदीन और इनके सजावल, गारो, इन तमाम शहरों में जो है वो लाइट टू मॉडरेट रेन दे सकता है और ये 5 तारीख तक ये रहेगा। और इससे उम्मीद है कि कोई अभी तक जो सूरत हाल है उसे कोई खतरा नहीं है कराची को, तो इसलिए शहरियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कराची को कोई खतरा नहीं है, लाइट टू मॉडरेट है, रेन हो सकती है। अमीर हैदर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है, आपको बहुत शुक्रिया। जैकोबाबाद से अफसोसनाक खबर है, जहां पर शिकारपुर रोड पर खौफनाक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार ट्रक बिजली के खंभे से टकराकर सड़क के किनारे सोए हुए लोगों पर गिर गया। हादसे में 8 अफराद जान से गए। पुलिस के मुताबिक ट्रक आलू और प्याज की बोरियों से लदा हुआ था। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। करक के नवाही इलाके मीठा खेल में नामालूम अफराद की फायरिंग से बेटा जान बहक, जबकि बाप और बच्ची जख्मी हो गए। वारदात के बाद मुलजिमान फरार हो गए। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस मुलजिमान की तलाश में इस वक्त मसरूफ है। करके नवाही इलाके मीठा खेल में नामालूम अफराद की फायरिंग से बेटा जान बहक, जबकि बाप और बच्ची शदीद जख्मी हुए हैं। वारदात के बाद मुलजिमान फरार हो गए। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस मुलजिमान की तलाश में मसरूफ है। करक के
ये इलाका है मिठाखेल, जहाँ पे नामालूम अफराद की फायरिंग से बेटा जाँ बहक जबकि बाप और बेटी जख्मी हो गए। वारदात के बाद मुलजिमान मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस की जानिब से इस वक्त तहकीकात शुरू कर दी गई है। करक के नवाही इलाके मिठाखेल में नामालूम अफराद की फायरिंग से बेटा जाँ बहक जबकि बाप और बच्ची जख्मी हो गए। वारदात के बाद मुलजिमान मौके से फरार हो गए। औरंगी MPR कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस मरने वालों को चोर करार दे रही है जो घर में चोरी की नीयत से दाखिल हुआ और घर के मालिक की फायरिंग से मारा गया। पुलिस के मुताबिक चोर जख्मी हालत में फरार हुआ, जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मुबैना चोर की शनाख्त न हो सकी। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। और आपको बताएं, खलीलुर रहमान खबर हनी ट्रैप केस में सज़ा के खिलाफ मुजरिमाना आमना उरूज की अपील का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने अपील पर समाअत 8 अक्टूबर को मुकर्रर कर दी। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर रखा है। ATC ने आमना उरूज को 7 साल की सज़ा सुना रखी है। आमना उरूज ने अपील की है कि अदालत ट्रायल की जानिब से दी गई सज़ा कलअदम करार दे। PIA ने बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। PIA बरतानिया के लिए परवाज़ों का आगाज़ 25 अक्टूबर से करेगी। पहले मरहले में इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें ऑपरेट होंगी। मुसाफिर सिर्फ 8 घंटों में अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद से परवाज़ दोपहर 12 बजे रवाना होगी और शाम 5 बजे मैनचेस्टर पहुँचेगी, जबकि वापसी की परवाज़ मैनचेस्टर से शाम 7 बजे रवाना होकर सुबह 7 बजे इस्लामाबाद पहुँचेगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाज़ों की बुकिंग खोल दी गई है। हैदराबाद से खबर है, जहां पर वासा मुलाजमीन 15 माह की तनख्वाहों के लिए एहतजाज कर रहे हैं, मगर इंतजामिया की जानिब से तनख्वाहों की अदायगी पर मुकम्मल खामोशी है। सूरत हाल बताएंगे इरफान आराइन। जी इरफान। जी वासा मुलाजमीन कॉरपोरेशन में तब्दीली के बावजूद अपनी तनख्वाहों के लिए माजी की तरह एहतजाज पर मजबूर हैं। 15 माह की तनख्वाहें इस वक्त भी वासा के मुलाजमीन को नहीं मिली हैं, जिसकी वजह से उनको शदीद तरीन बहरान का सामना है और घर के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। मगर कॉरपोरेशन के जो सरबराह हैं मेयर काशिफ शोरो, वो मुलाजमीन को कहीं भी कोई तसल्ली देने को तैयार नहीं है। ये हम बात करते हैं एहतजाज पर बैठे मुलाजमीन से, क्यों पैसे नहीं है वासा के पास? ये उनको ही समझ आनी चाहिए क्यों नहीं है, जब भी तो एहतजाज कर रहे हैं। क्योंकि आर्डर हुआ वैसे इन गवर्नमेंट ने तकरीबन 45 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए हैं और 96 करोड़ में से, तो फिर भी उनको देने चाहिए। 23 तारीख की मीटिंग में उन्होंने एग्री कर लिया था कि हम ये रकम जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक पूरे मुलाजमिन को मिली भी नहीं है जो 2 महीने की तनख्वाह दी गई है। और दूसरा सूरत यह है कि इसमें से जो इन्होंने अलाउंसेज है वो कटौती कर दी हैं। उन्होंने एग्री किया CEO साहब ने कि हम जो है सितंबर की तनख्वाह जल्द देंगे और उसके साथ वो शामिल कर देंगे। तो जब तक सितंबर की तनख्वाह भी नहीं होती और वो शामिल भी नहीं होते, हम कैसे मान लें कि उस अमल दरामद करेंगे। ये गुफ्तगू आपने सुनी कि चेयरमैन जो है मारूफ ब्रांड आईटेल ने पाकिस्तान में नया जदीद स्मार्टफोन सुपर 26 अल्ट्रा मुतारिफ करवा दिया है। लाहौर के निजी होटल में इसकी शानदार लॉन्चिंग तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में मारूफ शख्सियात, टेक्नोलॉजी के माहिरीन, बिजनेस कम्युनिटी और मीडिया नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आईटेल के आला हुकाम ने कहा कि उनकी कंपनी न सिर्फ जदीद बल्कि सस्ते स्मार्टफोन फराहम करने के लिए कोशां है। उम्मीद जाहिर की कि सुपर 26 अल्ट्रा स्मार्टफोन इंडस्ट्री का नया संगीवील साबित होगा। अहम खबर है, गुजरात के इलाके गंजा में इंसानियत सोज वाक़या पेश आया। ससुरालियों ने बहू को जहरीली गोलियां खिलाकर तेजाब पिला दिया। जुल्म का शिकार राशिदा अस्पताल में जिंदगी की बाजी हार गई। खातून ने मरने से कबल वीडियो बयान में हकीकत बयां कर दी। तफसीलात क्या हैं, नवाजिश अली से जानते हैं। जी नवाजिश। बिल्कुल, ये इंसानियत सोज वाक़या जो है थाना गुजरात में पेश आया है, जहाँ पे ससुरालियों ने बहू को पहले तो जहरीली गोलियां खिलाई और बाद में जो है वो तेजाब पिला दिया गया है। इस FIR का मुद्दई जो है वो मकतूला का भाई मोहम्मद बिलाल बना है, जिसने अपने FIR में जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि शोहर जो है वो अपनी माँ और बेटियों के भांजे के साथ मिलकर अपनी दूसरी जो है बीवी यानी कि मकतूला जो राशिदा है उस पर तशद्दुद करता रहा है। और जब भी इन्होंने ये वाक़या किया है, पहले जहरीली गोलियां खिला के फिर तेजाब पिला दिया और अस्पताल ले जाने की बजाय जो है ना मकतूला की बहन को जो है वो कॉल करके कहते हैं कि आपकी बहन ने जो है वो जहर खा दिया। और जबकि जो है राशिदा को से भी जो है ये ज़बरदस्ती वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया कि वो अपनी मर्जी से ये खुदकुशी कर रही है।
ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नवाज़िश अली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी से अहम खबर है, जहां से अबटावा जाने वाली कोस्टर पुल से नीचे जा गिरी है। हादसे में 3 अफराद जान बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कोस्टर में तकरीबन 25 अफराद सवार थे। आसिफ इकबाल से तफसीलात जान लेते हैं। आसिफ, क्या बताया रेस्क्यू ज़राए ने मज़ीद? जी बिल्कुल, रावलपिंडी से बाद जाने वाली मुसाफिर कोस्टर जो है जारी कर बाबे हजारा के मुकाम पर तेज रफ्तारी में मोड़ काटते हुए पुल से नीचे जा गिरी है। इससे 3 अफराद लोग जहाँ बात हुए हैं, 12 अफराद जख्मी हुए हैं, 7 शदीद जख्मी हुए हैं जिनको जो है रेस्क्यू करवाने के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू जो है कहना है कि इनमें जो जख्मी हुए हैं उन्हें हरीपुर ट्रामा सेंटर और करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। हादसा तेज रफ्तारी में मोड़ काटते हुए पेश आया है। जी, आपका शुक्रिया आसिफ तफसीलात के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।